कुछ दिन पहले पश्चिम एशिया में अमेरिका के ठिकानों पर हुए हमलों ने बाइडेन की चिंता बढ़ा दी। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर आग लग गई और कहा गया कि आग ड्रोन अटैक की वजह से लगी। खबर यह भी आई ड्रोन ईरान ने भेजा था और उसी ने दक्षिण पूर्वी सीरिया में अमेरिका के अल तन्फ मिलिट्री बेस के पास हमला किया था, जिसके बाद खबर आई कि ओमान की खाड़ी में भी अमेरिका की एक शिप पर हमला हुआ है और अमेरिका का अंदाजा है कि दोनों हमले ईरान ने किए और अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से किए। ये दावा अमेरिका की सेंटकॉम एजेंसी ने किया और ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से जुड़ा लंबा चौड़ा बयान जारी किया, जिसमें एजेंसी ने दावा किया कि ईरान ने अपने ड्रोन से अमेरिका के एक ऐसे जहाज को नुकसान पहुंचाया जिससे तेल जा रहा था, क्योंकि यह हमला उसी तरह का था जिस तरह से यूक्रेन में किया जा रहा है। यानी अमेरिकी एजेंसी सेंटकॉम ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर नजर रख रही है, खासकर उसके यूक्रेन में इस्तेमाल के बाद, क्योंकि यूक्रेन में रूस का पलड़ा इस समय शाहिद 136 की वजह से ही भारी है। अमेरिकी एजेंसी सेंटकॉम का काम पश्चिम एशिया पर नजर रखना है, जिसमें कई नेता और अधिकारी शामिल हैं जो पश्चिम एशिया में अमेरिका के दुश्मनों की हर हरकत पर खास ध्यान रखते हैं। और इस एजेंसी का कहना है कि ईरान लगातार वहां पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे कुछ हफ्ते पहले ईरान ने खुद कहा था कि वो पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाएगा और अब अमेरिकी एजेंसी भी यही दावा कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईरान पर सीरिया में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। अमेरिका के सैनिक सीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों को मारने के नाम पर रह रहे हैं, लेकिन ईरान कहता है कि वो इजरायल की मदद करते हैं और वहां पर ईरान की जड़ों को कमजोर करने में जुटे हुए हैं और इसीलिए ईरान और अमेरिका की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। इस आग में ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने घी डालने का काम किया है, क्योंकि उसने अपने ये ड्रोन रूस को दे दिए, जिसने अमेरिका के जानी दुश्मन रूस को ईरान का दोस्त बना दिया। इधर रूस ने तुर्की के कब्जे वाले उत्तरी साइप्रस के लिए हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया। उत्तरी साइप्रस पर तुर्की का कब्जा है और वहां के लिए केवल तुर्की ही सीधी हवाई सेवा देता है, लेकिन रूस के इस फैसले से अमेरिका से नाराज बताया जा रहा तुर्की खुश हो सकता है, क्योंकि तुर्की को शक है कि पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुए अटैक के पीछे अमेरिका की साजिश है और उसी से मिली जानकारी की मदद से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने इस्तांबुल को एक हफ्ते में 2 बार दहलाया था। तुर्की के गृह मंत्री ने अमेरिका पर यह आरोप लगाते हुए सीधा बोल दिया था कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि वो कुर्दों के मुद्दे पर किसी से भी नहीं डरता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। माना जा रहा है कि अमेरिका और तुर्की के बीच चल रही इसी खटपट का रूस ने फायदा उठाया और तुर्की के कब्जे वाले उत्तरी साइप्रस के लिए सीधी हवाई सेवा देने का फैसला कर लिया, जिससे अमेरिका परेशान हो सकता है, क्योंकि वो इस मामले में साइप्रस का साथ देता है, तुर्की का नहीं। लेकिन रूस का उत्तरी साइप्रस में सीधी हवाई सेवा देने का मतलब यह हुआ कि वो तुर्की का साथ दे रहा है। 1983 में साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था और उसे नाम दिया था टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, जिसके बाद से वहां जाने वाले लोगों को तुर्की से हवाई सेवा लेनी होती है या फिर उन्हें साइप्रस के रास्ते वहां जाना पड़ता है। लेकिन अब रूस ने करीब 10,000 लोगों को उत्तरी साइप्रस जाने की सुविधा दी है, जो 15 नवंबर से शुरू भी होने वाली थी, लेकिन तकनीकी परेशानियों की वजह से इसे 2023 तक टाल दिया गया। लेकिन यह तो पक्का है कि रूस वहां अपने यात्री विमान भेजेगा, जिससे वहां पर अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी, क्योंकि इस बात से तुर्की खुश होगा, क्योंकि अमेरिका साइप्रस सरकार के साथ है और उत्तरी साइप्रस को दोबारा साइप्रस में शामिल करने में उसकी मदद कर रहा है। वो साइप्रस के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल भी करता है और ये बात तुर्की को फूटी आंख नहीं सुहाती, क्योंकि अमेरिका उसके 2 दुश्मनों साइप्रस और ग्रीस का साथ देता है और पुतिन इसी बात का फायदा उठाने के मूड में है, क्योंकि रूस चाहता है कि भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में उसकी ताकत बढ़े। रूस का सीरिया की सरकार का साथ देना भी उसकी इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में नेटो देशों खासकर अमेरिका का दबदबा है, जिसे रूस कम करना चाहता है। हालांकि रूस की यह रणनीति ग्रीस में काम नहीं आई, लेकिन पुतिन ने तुर्की से नजदीकी बढ़ाकर उसकी भरपाई कर दी और उत्तरी साइप्रस को सीधी हवाई सेवा देने का ऐलान करके उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि वो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को मान्यता देने के मूड में है, क्योंकि अब तक केवल तुर्की ही उसके अस्तित्व को मानता है और उत्तरी साइप्रस को साइप्रस से अलग बताता है, लेकिन बाकी देश उसे अब भी साइप्रस का ही हिस्सा मानते हैं। लेकिन इस बार पुतिन ने तुर्की को खुश करने के लिए ऐसी चाल चली है कि अमेरिका देखता रह जाएगा, क्योंकि जब से उत्तरी साइप्रस पर तुर्की का कब्जा हुआ है उस पर कई तरह के बैन लग गए, जिसका सबसे ज्यादा असर वहां के पर्यटन पर पड़ा। लेकिन रूस के 10,000 पर्यटकों के वहां जाने से उत्तरी साइप्रस की खस्ताहाल पर्यटन सेवा फिर से खड़ी हो सकती है, जिससे वहां के लोग तो खुश होंगे ही, तुर्की और रूस की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। उधर रूस की फौज ने दावा किया कि उसने जापोरिजिया में अपने घातक हथियारों से यूक्रेन की सेना पर रॉकेटों की ताबड़तोड़ बारिश की, जिसका एक वीडियो भी रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के जवान रॉकेट से हमले की तैयारी करते हुए नजर आए। वो हथियारों से लैस 3 टैंक एक खुले मैदान की तरफ ले गए, फिर वहीं से पुतिन के जवानों ने यूक्रेन की सेना पर रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए।
रूस ने दावा किया कि उसने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। बताया गया कि पुतिन की सेना ने जापोरिजिया में यूक्रेन के कई ठिकानों को इसी तरह तबाह कर जेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया।